बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो शरिया एक मश्क का सवाल नंबर 3। स्टेटमेंट है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। यानी ये क्वेश्चन हमें दिया गया और के की कीमतें मालूम करनी है। कंडीशन ये है कि स्टेटमेंट जो दी है ये अलजबरिक स्टेटमेंट कहता है कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि हम दो दर्जी मुसावात के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए नेचर ऑफ रूट्स हम सीख रहे हैं, तो जैसे ही ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एग्जैक्टली मैं यही चीज़ नोट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ कि कौन सा केस बनता है। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1x प्लस 4 आपके सामने है अलजबरिक स्टेटमेंट। और कहा यह गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है अलजबरिक ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं परफेक्ट स्क्वायर की थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लूँ कि जैसा ये लिखा हुआ है x प्लस 2 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0 रख लें, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। जो चीज़ स्क्वायर होती है उसका मतलब ये होता है कि वो दो दफ़ा ज़रब हो रही है। अब या तो x प्लस 2 बराबर 0 है और या दूसरे वाला x प्लस 2 बराबर 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का रूट आ जाएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -2, यानी दोनों केसेस के अंदर जो रूट है ये -2 बन रहा है। तो -2 और -2 रूट सेम आ गए हैं, तो पता चला कि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है उस वक़्त रूट सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, एक जैसे आते हैं। ये एक्सप्रेशन से हमने बात कंक्लूड की कि जैसे स्टेटमेंट में कहा था ना कि ये वाली जो चीज़ है ये कंप्लीट स्क्वायर है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होती है तो फिर इस चीज़ को फॉलो करेगी, यानी इसके रूट सेम आएंगे, एक जैसे होंगे। और रूट एक जैसे उस वक़्त होते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने ज़ीरो के इक्वल रखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैं लिखता हूँ DISC डिस्क्रिमिनेंट, एब्रीवेशन लिख दी। दिस इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC और इट मस्ट बी 0 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सिंपल इज़ दैट। बी की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू वो होती है जो एक्स के साथ आ रही होती है इक्वेशन में, ये वाली, ये बी की कीमत है। बी की कीमत इस ब्रैकेट के अंदर लगाता हूँ मैं, 2 इंटू के प्लस 1, ठीक है। ये बी की कीमत और ये बी का ऊपर स्क्वायर, फिर -4 और उसके बाद ए वो होती है कीमत जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है, यानी इस केस में के स्क्वायर है। और फिर साथ आती है सी की वैल्यू, सी वो होती है जो अकेला कांस्टेंट होता है आखिर में। दिस इज़ 4 और इस सब को हमने रखना है 0 के बराबर। ठीक हो गया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, जस्ट कैलकुलेशन बाकी है। कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम कि ये जो पहली ब्रैकेट है इसके ऊपर स्क्वायर है, ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर अलहदा 4 आ गया और साथ है के प्लस 1 इसका स्क्वायर और फिर -4 इंटू 4 16 के स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब दो रकमें हैं, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 को कॉमन ले लिया और बाकी रह गया के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के। ये कैसे, यानी ये वाला 4 तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और इस चीज़ का स्क्वायर ओपन कर दिया। ये बन गया पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2ab, और साथ ब्रैकेट के अंदर देखिए 4 कॉमन गया तो बाकी इसमें से 4 रह जाएगा बाकी, ठीक है ना। 4 4 16, तो -4 के साथ में स्क्वायर है, दिस इज़ इक्वल टू
ज़ीरो। दो काम कर दिए एक ही स्टेप के अंदर, कॉमन भी ले दिया और जो बाकी रकमें थी उनके स्क्वायर्स भी ओपन कर दिए। अब ये 4 दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो के साथ डिवाइड होगा तो ख़त्म, ज़ीरो को डिवाइड करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, या दोनों साइड पे हम कहेंगे 4 से डिवाइड कर दिया। ब्रैकेट के अंदर ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 3 के स्क्वायर बाकी बच जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद +2k और फिर +1, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब ये बन गई है दो दर्जी मुसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हल कर लेते हैं किसी भी तरीके के ज़रिए, जो तरीके हमने पढ़े हुए हैं, यानी तजज़ीह का तरीका पढ़ा हुआ है, मुकम्मल मुरब्बा, और उसके बाद तीसरा तरीका हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले देख लें तजज़ीह के ज़रिए होती है या नहीं। दो नंबर ऐसे लेने, उन्हें ज़रब दे तो -3 बने, उन्हें जमा करें तो जमा का 2 बने। -3 के स्क्वायर और फिर उसके बाद जमा का 3 हम ले लेते हैं और माइनस का 1 ले लेते हैं। इनको ज़रब दें जी, बिल्कुल -3 बन रहा है और इनको ऐड करने से 2 भी बन रहा है, लिहाजा हमें ये पेयरिंग मिल गई है, ये वाला पेयर, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k बन गया ये वाला, दोनों को ज़रब देंगे तो -3 बन गया ये वाला। सो फैक्टराइजेशन के ज़रिए अब जोड़े बना लेते हैं। ऐसे पहले जोड़े में से कॉमन आ रहा है माइनस और उसके साथ 3 है और k भी कॉमन आ रहा है। माइनस कॉमन चला गया, 3 भी कॉमन चला गया, k स्क्वायर है, 1k कॉमन चला गया, बाकी 1 के अंदर रह गया। फिर अगला निशान प्लस का था, माइनस कॉमन गया तो ये चेंज हो जाएगा, 3 कॉमन चला गया, k कॉमन चला गया और बाकी ये। अब तीसरी रकम के साथ माइनस है, लिहाजा माइनस ब्रैकेट के दरमियान में लिखेंगे और जो बाकी रकम है k और इस 1 का साइन चेंज हो गया, k -1। अब सारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है k -1 वाली। k -1 वाली ब्रैकेट कॉमन आ गई और जो बाकी चीज़ बची थी, ये देखें, ये k -1 और ये k -1 कॉमन चलेगी, बाकी -3k और -1 बच गया। -3k और माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स 0 के इक्वल आ रहे हैं, या तो पहला इक्वल टू 0 है या दूसरा इक्वल टू 0 है, तो k -1 इक्वल टू 0 और दूसरा है -3k इधर से k की वैल्यू निकालेंगे तो जमा का 1 आ गया और इधर से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये पहले उधर जाके जमा का 1 बन गया और फिर ये माइनस का 3 डिवाइड हुआ तो -1/3। k के दो आंसर निकल आए हैं, एक तो k इक्वल टू 1 और दूसरा k इक्वल टू -1/3। तो ये k की वैल्यूज़ थी जिनके लिए गिवन एक्सप्रेशन था, ये परफेक्ट स्क्वायर था। ये जो ऊपर रफ वर्क किया था इसको हम रेज कर देते हैं, बिकॉज जस्ट इसका मकसद आपको समझाना था कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि जो रूट्स हैं वो इक्वल आ रहे थे और दोनों रैशनल भी थे ना तक। तो हमने कंडीशंस पढ़ रखी हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है रूट सिर्फ उसी केस में बराबर हो सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को डायरेक्टली हमने 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लिया और k की वैल्यूज़ निकाल ली। k की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी थी, लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये ख़त्म हो गया।